हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि हिमाचल प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे, सबसे पहले जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी वो होगी आपकी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बिग बिग रिक्रूटमेंट। ठीक है, यानी कि आपके पास टाइम भी बहुत है, लेकिन आप इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपनी वर्दी के सपने को साकार करने के लिए, वो आपके ऊपर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि पेड कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैथ के लेक्चर्स भी आपको इस कोर्सेज में है, वीडियो लेक्चर्स भी आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे। तो आपके लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन का मौका है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर लेना। और दोस्तों, एक और खास बात, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एचपीजी कैब की टीम ने फ्री टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। आप फ्री टेस्ट घर बैठे कैसे लगा सकते हैं हजारों स्टूडेंट्स के साथ जो ऑलरेडी इस एग्जाम को देने वाले हैं। अपनी तैयारी को आप पहचान सकते हैं, यहां पर व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप करते समय हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है। ठीक है, और बाकी फुल कोर्सेज की जानकारी भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करते मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास उसके दरबार में सबसे बड़ी संख्या में दास थे? दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स को पहचानिए, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे तब आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको बलबन के बारे में पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ हाईलाइटेड एमसीक्यूज तीनों टाइप का है, और आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पुलिस के एग्जाम में बनते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक सुल्तान के पास उसके दरबार में सबसे बड़ी संख्या में दास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना की नीति को बढ़ावा देना है। यानी कि दोस्तों, यहां पर बात हुई है, डेली आप एक वर्ड सुनते होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर न्यूज़पेपर में, मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया इज टू प्रमोट द पॉलिसी ऑफ, यानी कि इंक्रेजिंग की यहां पर बात हुई है। ठीक है, एनकरेजिंग, ठीक है, यानी कि प्रोत्साहित करना किस चीज को। तो किस लिए है वो? वैश्वीकरण के लिए, उदारीकरण के लिए, निजीकरण के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों, भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहित करने की जो नीति को बढ़ावा देना है, उसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी, तीनों टाइप। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, क्वेश्चंस आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होती है? सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। हिमाचल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि जो आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर उसका स्लोगन्स कई बार पूछ नहीं जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकी इसकी जो फुल फॉर्म है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और ये भारत सरकार के अंडर आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये आपका हाईलाइटेड है, आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1982। ठीक है, सभी को आना चाहिए। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, किस तरह से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें आपको रीड करनी है इस एग्जाम को लेकर, अगर आप थोड़े से भी हाइपर है इस एग्जाम को लेकर और सीरियस है, व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट इज अटाकामा रेगिस्तान है, कहां पे है बताना है आपने। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी को आना चाहिए। ठीक है, रेगिस्तान की बात हुई है, डेफिनेट क्वेश्चंस बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ अमेरिका। ठीक है, बहुत बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे रेगिस्तान से जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, आना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, राज्य सरकार का आधिकारिक कानूनी सलाहकार है, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, यहां पर बात हुई है ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज। ठीक है, बताना है आपको, और ये क्वेश्चंस हिमाचल के एग्जाम में आया है। यानी कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप देखिए कि पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार मॉडिफाइड करके डाला है। ठीक है, आना चाहिए आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द एडवोकेट जनरल। ठीक है, क्लियर?
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आना चाहिए सभी को। दोस्तों जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आना चाहिए तो डेफिनेट आना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हाईलाइटेड हुआ है और टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है। दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक देश जो वो कौन है? कजाकिस्तान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं गांधी तक, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर गांधी तक आपको हर एक सेगमेंट क्लियर करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1906। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, किस राज्य को वित्त मंत्रालय द्वारा 2731 करोड़, ठीक है, यहां पर करोड़ होगा, ठीक है, उधार लेने की अनुमति दी गई क्योंकि उसे व्यवसाय सुधार करने में आसानी हुई है? दोस्तों अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, यानी कि व्यवसाय को सुधार करना है, ठीक है, उसके लिए लोन लेने की जरूरत होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म यानी कि सुधार करने के लिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए हाईलाइटेड हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हाईलाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट बना है वो, ठीक है, किस राज्य को वित्त मंत्रालय द्वारा 2731 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी गई है ताकि वो अपने व्यवसाय में सुधार करने में आसानी कर सके, उसको हो सके अपने व्यवसाय में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा भारतीय संगठन ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक, ठीक है, विकसित कर रहा है, जो हाल ही में समाचार में देखा गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसरो और आपका नासा, ठीक है, इसरो और नासा से डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे मैं उनकी हाल ही में अचीवमेंट की बात करूं, सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी, ठीक है, और ज्यादातर आपको इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो ग्रीन प्रोपल्शन जो ये टेक्नोलॉजी है वो क्या है? ये एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये, ठीक है, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने के लिए या फिर उसमें जो जितना भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, इनकी एक टाइप का सेंसर है ये, ठीक है, इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ किस टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में अपील की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्वेश्चंस आना चाहिए क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी भी कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोडाफोन। और लेक्चर्स को हमेशा पूरा देखिए, बीच में स्किप करके जाओगे जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हो तो आपके माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन शायद मैंने रीड कर लिया होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर को कांगड़ा किले पर अधिकार करने में मदद की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नूरपुर। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाहौल स्पीति। नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला था? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1952। 100 मेगावाट क्षमता वाली टिडोंग या फिर टिडोंग, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों अब ये जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस नदी पर बनाए गए, कितना मेगावाट इनका है, ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका सही आंसर होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलुज। नेक्स्ट इज कुल्लू के निर्मंड इलाके में कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच सेज इज एसोसिएटेड विद निर्मंड एरिया ऑफ कुल्लू? द राइट आंसर इज बताना है, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परशुराम। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है एचपीजी की आपकी टीम को। फ्री टेस्ट की मैंने डिटेल आपको बता दी है स्टार्टिंग में, पुलिस के एग्जाम के लिए किस तरह से आप लगा सकते हैं। पेड कोर्सेज चल रहे हैं, उनको ज्वाइन जरूर करिए प्रोफेशनल्स के अंडर। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन, हर एक टेस्ट, हर एक लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।